नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ा ऑनलाइन के सिलसिलावार प्रोग्राम दीनी मसाइल में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है। हज फ़र्ज़ होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या शराइत हैं जिनके पाए जाने पर किसी पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह इस ज़िम्न में हम बात करेंगे कि हज से मुतल्लिक़ आयात और अहादीस क्या हैं, हज फ़र्ज़ होने की तफ़सीलात क्या हैं, और जब शराइत पाए जाएं तो क्या हज फ़ौरी करना ज़रूरी है या उसमें ताख़ीर की गुंजाइश है। इन जैसे मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में एक है। ये 5वां रुकन है, 5 पीलर हैं इस्लाम के, इसमें 5वां पीलर हज है। हज की बड़ी अहमियत है। दीगर इबादतों के लिए शराइत कम हैं। नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ज़कात में एक इजाफ़ी शर्त यह है कि साहिब निसाब हो। इसी तरह जब हज की बात आती है तो हज के लिए जो बुनियादी शर्त है वो है इस्तिताअत, यानी हज करने के लिए अपनी जगह से मक्का मुकर्रमा का सफ़र करना, आना जाना, इसकी इस्तिताअत रखता हो, ये बुनियादी शर्त है। अगर हज की इस्तिताअत है तो फिर हज फ़र्ज़ है, और अगर इस्तिताअत नहीं है तो फ़र्ज़ नहीं है। इस्तिताअत किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इस पे हम आगे बात करेंगे। तो पहली चीज़ और बुनियादी चीज़ ये है कि नमाज ज़िंदगी में 5 बार है, ज़कात हर महीने है, हर साल है, इसी तरह रोज़ा हर साल है। लेकिन हज हर साल नहीं है, ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, वो भी उन लोगों पर जिनमें हज के शराइत पाए जाएं। और अगर हज के शराइत नहीं पाए जाते हैं तब भी कोई करना चाहे तो कर सकता है। वो नफली हज होगा, फ़र्ज़ उसी वक्त होगा जबकि शराइत पाए जाएंगे, और ये ज़िंदगी में एक बार है फ़र्ज़ियत, उसके अलावा नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह आल इमरान में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। जो लोग उस घर तक जाने की इस्तिताअत रखते हों उन पर हज करना फ़र्ज़ है, और जो इनकार करे यकीनन अल्लाह ताला पूरी दुनिया से बेनियाज़ है। यहाँ पे कहा गया वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत, यानी अल्लाह के घर का हज करना, घर तक जाने का इरादा करना। ये किस पर है? मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो जाने की इस्तिताअत रखता हो। ज़ाहिर सी बात है, पूरी दुनिया के मुसलमान किसी भी कोने में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी मुल्क में हो, वो हज करेंगे तो हज के लिए उनको सफ़र करना पड़ेगा। कहाँ? मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, वो दियार मुक़द्दस जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगारें हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग जाएंगे, तो उनके इलाक़े से लेके और वहाँ तक जाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अगर पाई जाएं तो इसको इस्तिताअत कहते हैं। यहाँ पे एक बात और कही गई, और बड़ी सख्त बात है, बड़ी सख्त वईद है, इस पे गौर करना चाहिए। जहाँ हज का हुक्म है वहीं आगे कहा गया वमन कफ़र, और जो इनकार कर दे। इनकार का क्या मतलब है? मुफस्सिरीन ने लिखा है, ख़ास तौर पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा है वमन कफ़र, यानी वमन कफ़र बेइतिक़ादिही अन्नहु गैर वाजिब। अगर कोई हज का इनकार करे तब तो कुफ्र हो जाएगा। अगर कोई हज के लाजिम होने को ज़रूरी न समझे तो कहा गया, इस आयत में कहा गया वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह ताला बेनियाज़ है, अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो मुसलमानों को है। हाँ, कोई हज ना करे तो अल्लाह ताला का क्या नुकसान है। दूसरी आयत जो सूरह बकरा की है, कहा गया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा को अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। इसी तरह सूरह हज में है वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज यातूका रिजाला वाला कुल्ले ज़ामिर यातीन मिन कुल्ले फ़ज्जिन अमीक़, और लोगों में हज का ऐलान कर दो।
तुम्हारे पास लोग पैदल और ऊँटनियों पर दूर दराज से पहुँचेंगे। इसके अलावा और भी आयात हैं जिसमें हज का तज़किरा है, हज की तफसीलात मौजूद हैं। अहादीस में बड़ी कसरत से हज की तफसीलात मौजूद है, ख़ास तौर पर जहाँ पे 5 अरकान का ज़िक्र किया गया। मशहूर रिवायत है, हदीस की अक्सर किताबों में रिवायत मौजूद है कि बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान। 5 अरकान, 5 पिलर। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। पहली, इस बात का इकरार करना, गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये ईमान है। व इक़ामिस सलात, नमाज़ पढ़ना, व ईताइज़ ज़कात, ज़कात देना, व हज्जिल बैत, अल्लाह के घर का हज करना, तवाफ़ करना, व सौम रमज़ान, और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। हज की फ़र्ज़ियत के बारे में जहाँ तफसीलात मौजूद हैं, वहीं अगर कोई इस्तिताअत के बावजूद हज न करे तो उसके बारे में भी बड़ी सख्त वईदें मौजूद हैं। एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम मलक ज़ादन व राहिलतन तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाहिल हराम फलम यहुज्ज फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानियन। इस मफ़हूम की बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं। जो रिवायत हमने पढ़ी है ये तिरमिज़ी की है और ख़ुद इमाम तिरमिज़ी ने इसको गरीब कहा है, लेकिन इस मफ़हूम की रिवायतें मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि मम मलक ज़ादन व राहिलतन, कि जिसको बैतुल्लाह तक जाने के लिए ज़ाद और राहिला, सवारी भी हो और ख़र्च भी हो, और उसके बावजूद फ़लम यहुज, वो हज न करे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़ला अलैहि अन यमूत यहूदियन वला नसरानियन, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। कितनी सख्त बात कही गई है कि इस्तिताअत के बावजूद अगर हज नहीं करता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं है कि वो यहूदी हो या नसरानी हो, यानी इस्लाम से निकलने की बात कही गई है। तो ये बात बड़ी अहम है और काबिल तवज्जो है कि अगर हज की फ़र्ज़ियत है, हज के शराइत पाए जा रहे हैं, तो हज करना चाहिए। हज ज़िंदगी में एक बार है, नमाज की तरह 5 बार नहीं, रोज़े की तरह हर साल नहीं, ज़कात की तरह हर साल नहीं, बल्कि ज़िंदगी में एक बार। इसकी दलील क्या है? रिवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और आपने फरमाया क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज फ़हज्जू। एक सहाबी ने कहा अकुल्ल आमिन या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल होगा? रावी कहते हैं फ़सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। आगे है हत्ता क़ालहा सलासन, यहाँ तक के जो सहाबी पूछ रहे थे उन्होंने ये सवाल 3 बार किया। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ क़ुल्तु नअम लवजबत वलमस्तताअतुम, कि अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल वाजिब हो जाता, लेकिन हम इससे इस्तिताअत, तुम इसकी इस्तिताअत नहीं रखते हो। तो इस हदीस से ये साबित होता है कि हज ज़िंदगी में एक बार है। तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि जो हज फ़र्ज़ है वो एक बार है, उसके अलावा जितनी बार चाहे मुसलमान, कोई भी मुसलमान जिनके पास इस्तिताअत हो वो हज कर सकता है। और अगर अल्लाह ने दिया है तो हज करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। जो लोग हज करते हैं उनके बारे में आप अगर सुनेंगे तो आपको हैरत होगी कि जब एक बार हज करके आते हैं तो दोबारा जाने की ख्वाहिश होती है, दोबारा करें तो तिबारा जाने की ख्वाहिश होती है, और ये ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती। ये अल्लाह ताला के घर का मसला है कि वहाँ जितनी बार जाएं शौक़ बढ़ता रहता है। तो फ़र्ज़ एक बार है, फ़र्ज़ियत एक बार से अदा हो जाएगी, लेकिन अगर इस्तिताअत है तो बार बार जाएं। हज का सवाब क्या है? रिवायत में मौजूद है कि ताबउ बैन अल-हज वल उम्रह फ़इन्नहुमा यनफ़ियान अल-फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, कि हज और उम्रा इसको करते रहा करो, इसमें मुताबात हो। क्यों? कि इन दोनों से फ़क़्र दूर होता है और गुनाह दूर होता है। आगे कहा गया कि जिस तरह लोहा और सोना और चांदी से जंग दूर हो जाता है, इसी तरह हज से ये जो गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हज मबरूर है, अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया है, तो फिर उसकी तो
जन्नत ही जन्नत है। तो बहरहाल हज के बारे में ये 2-3 चीज़ें हैं जो बुनियादी हैं, बतौर तमहीद हैं। अब आते हैं हम असल मौजू पे कि हज फ़र्ज़ होने के शराइत क्या हैं। हज फ़र्ज़ होने के शराइत 2 तरह के हैं। कुछ शराइत वो हैं जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, दोनों के लिए यकसां हैं, और कुछ वो हैं कि जो औरतों के लिए अलग हैं। तो जो यकसां हैं उनमें ज़ाहिर सी बात है कि पहली शर्त मुसलमान होना, दूसरी शर्त बालिग होना, तीसरी शर्त अक्लमंद होना। ये तो बुनियादी शर्त है और जो हर इबादत के लिए है। बच्चा है तो उस पर नहीं है, अक्लमंद नहीं है, खुदा न खास्ता मजनून है, पागल है तो उस पर भी नहीं है, और अगर इस्लाम की दौलत उसके पास नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है वो मुकल्लफ़ ही नहीं है। तो ये चीज़ें तो है ही नहीं। हाँ, चीज़ें क्या हैं जो इसके अलावा हैं, वो शराइत 3 तरह के हैं। कुछ शराइत वो हैं जिसका ताल्लुक़ जिस्म से है, इंसानी बदन से है, यानी इसको आप जिस्मानी इस्तिताअत कह सकते हैं। दूसरी है माली इस्तिताअत, और तीसरी है अमन व सलामती। ये 3 चीज़ें हैं। आयत में कहा गया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इसमें जो इस्तिताअत की बात कही गई, इस इस्तिताअत से मुराद 3 तरह की इस्तिताअत है। 3 कुदरत चाहिए। एक बदनी, यानी इंसान मुसलमान क्या हो, तंदुरुस्त हो, तवाना हो, वो हज का सफ़र कर सकता हो, सफ़र करने पे कादिर हो। ये अलग बात है कि सफ़र में परेशानी होती है और होगी, लेकिन वो परेशानी तो वो है कि जिसको इंसान बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन कुछ चीज़ें वो हैं कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसलन इतना बीमार है कि वो सफ़र नहीं कर सकता, वो जिस्मानी तौर पे माजूर है, मसलन आज़ा का मसला है, मफलूज हैं, कुछ और चीज़ें हैं, आँखों से माजूर है। तो जिस्मानी सेहत बहुत ज़रूरी है हज के लिए। फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर बुढ़ापा है, बूढ़े हो गए लेकिन साथ में कोई और जाने वाला है, या नाबीना हैं और साथ में कोई और जाने वाला है और उनके ख़र्च को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत है, तब हज की फ़र्जियत होगी, वरना नहीं होगी। तो पहली चीज़ है जिस्मानी, कि जिस्मानी तौर पे वो सही सालिम हो, वो बीमार ना हो, माजूर ना हो, मफलूज ना हो। ये सारी चीज़ें जिस्मानी में ही एक और चीज़ आती है कि वो महबूस ना हो, वो क़ैद में ना हो, वो जेल में ना हो। जाहिर सी बात है कि जो इंसान जेल में है वो नहीं जा सकता, तो जा वही सकता है कि जो आज़ाद हो और सफ़र करने की इस्तिताअत रखता हो। दूसरी चीज़ है माली इस्तिताअत। माली इस्तिताअत का मतलब ये है कि पहली चीज़ सफ़र, जिसको राहिला कहते हैं। पहले ज़माने में ऊँट से सफ़र करते थे, घोड़ों से सफ़र करते होंगे, ऊँट का जिक्र ज़्यादा आता है। बाद के दौर में पानी जहाज़ का सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद फिर हवाई जहाज़ का शुरू हुआ। तो इस वक्त आज के दौर में जाने की जो भी सहूलत है, पानी जहाज़ की है सहूलत है तो उसमें क्या ख़र्च आएगा, हवाई जहाज़ की सहूलत है तो उसमें क्या ख़र्च आएगा, आना जाना, और जितने दिन वहाँ पे क़याम करेंगे उस दरमियान। तो राहिला में सफ़र के अखराजात होते हैं और ज़ाद में उस दरमियान जो मक्का शरीफ में रहेंगे, मदीना मुनव्वरा में रहेंगे, मिना मुज़दलिफ़ा जो क़याम होगा, उस दरमियान का ख़र्च क्या है। ज़ाहिर सी बात है जो हज करने जाएगा तो जहाँ उन्हें सवारी चाहिए, चाहे वो बशक्ल जहाज़ हो, वहीं उनको खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, उनको रहना है, स्टे करना है तो उसके लिए होटल भी चाहिए, क़यामगाह भी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं, इंक्लूड हैं। तो एक तो ये है ज़ाद व राहिला में कि आने जाने का, सफ़र का। दूसरा, वहाँ जितने दिन क़याम रहेगा उतने दिन रहने और खाने का। और तीसरी चीज़ कि उनसे मुतअल्लिक़ जो अफराद हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, और अगर कोई और जिसकी किफ़ालत उनके ज़िम्मे है, उन सब का ख़र्चा उस दरमियान का। मसलन सफ़र में जितने दिन लगेंगे, कोई हज की नीयत से जा रहा है तो प्राइवेट से जाते हैं तो कम वक्त लगता है, और अगर गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ़ सूबों में निज़ाम है, उस कमेटी, हज कमेटी है, उसकी तरफ से जाते हैं तो ज़्यादा दिन लगते हैं। तो जो जितने भी दिन लगेंगे उतने दिन रहना, खाना, उसका ख़र्च तो है ही,
साथ में उतने दिन उनके बच्चे क्या खाएंगे, उनके मातहत जो अफराद हैं वो क्या खाएंगे, उनका भी इंतज़ाम हो, तब जाकर हज फ़र्ज़ है, वरना हज फ़र्ज़ नहीं है। तो जो माली इस्तिताअत है इसमें सफ़र का ख़र्च, वहाँ रहना, वहाँ खाना और उनके जो बच्चे हैं या जो मुतअल्लिक़ हैं जिनकी किफ़ालत उन पर है वो क्या खाएंगे, ये ज़रूरी है। सफ़र शुरू होने से लेके और वापसी तक ये पूरा ख़र्च उनके पास हो, तब जाके हज की फ़र्ज़ियत होगी। तीसरी चीज़ वो है सलामती। सलामती से मुराद रास्ते की सलामती, रास्ता मामून हो, जाना आसान हो। अल्लाह का शुक्र है कि आज जाना आसान है। कई बार ऐसे अदवार गुज़रे हैं कि जाना मुश्किल था, चाहे वो सवारियों से जाते हों तो रास्ते में मुश्किलात हों, या फिर एक ज़माने में हज का सफ़र बंद हो गया था और बाद की मसाइल भी आए हैं कई बार, अभी लॉकडाउन का ज़माना था, तो जाना मुमकिन हो, सफ़र की इजाज़त हो, ये भी ज़रूरी है। ये सलामती में आता है। तो ये तीन चीज़ें हैं इस्तिताअत में, जिस्मानी इस्तिताअत, माली इस्तिताअत और अमन व सलामती। ये जो शराइत हमने ज़िक्र किए ये वो शराइत हैं जो मर्द और औरत दोनों के लिए यकसा हैं। कुछ शराइत ऐसे हैं कि जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ औरतों से हैं। ये शराइत दो तरह के हैं। एक शर्त तो ये है कि कोई भी औरत अगर हज करने के लिए जाना चाहती है तो उस पर हज उसी वक्त फ़र्ज़ होगा जब उसके साथ कोई महरम मौजूद हो, शौहर हो या कोई महरम हो। ये ज़रूरी है। यानी अगर मर्द हज करेगा तो मर्द का तनहा जो भी खर्च, जो अखराजात होंगे, अगर वो है तो मर्द पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई औरत हज करना चाहे तो उस औरत के जो अखराजात अभी हमने बताए वो उसी के साथ साथ उसके साथ या तो महरम में शौहर होगा या कोई बाप, भाई, भतीजा, जो भी बेटा, जो भी महरम रिश्तेदार हैं वो होंगे, उनका ख़र्च। तो ये दोनों जब पाए जाएंगे तब औरत पर हज फ़र्ज़ है, वरना हज फ़र्ज़ नहीं है। महरम की शर्त आप जानते हैं कि हर शरई सफ़र के लिए महरम ज़रूरी है। अहादीस में इसका ज़िक्र मौजूद है। सहीहैन की रिवायत है, ला तुसाफिरुल मरअ सलासा इल्ला व मअहा महरम, कि 3 दिन और उससे ज़्यादा का सफ़र औरत नहीं कर सकती है सिवाय इसके कि उसके साथ महरम हो। तो बग़ैर महरम के 3 दिन की मसाफ़त और उससे ज़्यादा की मसाफ़त का सफ़र करना जायज़ नहीं है। तो ये हज बैतुल्लाह, इतना लंबा सफ़र, ये हज के बग़ैर नहीं हो, महरम के बग़ैर नहीं हो सकता है। दूसरी शर्त जो औरत के लिए है वो ये कि वो औरत इद्दत में ना हो, चाहे इद्दत तलाक़ की हो चाहे शौहर के वफ़ात की हो, इद्दत में वो ना हो। यानी जो इद्दत के हकाम है उसमें एक हुक्म ये भी है कि वो घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं निकलेगी। तो हज की फ़र्ज़ियत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इद्दत में ना हो, तब हज फ़र्ज़ है। अगर इद्दत में है वो तो हज फ़र्ज़ नहीं है। तो ये बुनियादी शराइत थे जिसका मैंने ज़िक्र किया। जो पैसों का मसला है, यानी आने जाने का ख़र्च, तो ज़ाहिर सी बात है इस ख़र्च का इंतज़ाम या तो उसके पास कैश की शक्ल में हो, बैंक बैलेंस हो उसके पास, या उसके पास जायदाद हो, ज़मीनें हैं, तिजारती सामान हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ और चीज़ें हैं कि जो जिनके ज़रिए से इतने पैसे वो निकाल सकता है कि हज आ जा कर सके, तो हज की फ़र्ज़ियत हो जाएगी। आम तौर पर जो लोग काश्तकार होते हैं, किसान होते हैं, उनके पास ज़मीन होती है लेकिन पैसे कम होते हैं, तो ऐसे लोगों को लिए बहरहाल ये सोचने की ज़रूरत है कि ज़मीन अगर उनकी बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद है और वो इस कदर ज़्यादा है कि एक हिस्से को बेच के अगर वो हज कर सकता है आसानी से, तो हज करना चाहिए। ऐसे लोगों पर भी हज फ़र्ज़ हो जाता है। अब आखिरी सवाल की तरफ आते हैं कि जब शराइत पाए जाएं तो क्या उसी वक्त हज करना फ़र्ज़ है या आइंदा 1-2 साल में कर सकते हैं। फ़ुक़हा का इस बारे में इख्तिलाफ़ है, 2 राय है। एक राय तो ये है कि जैसे ही शराइत पाए जाएं वैसे ही हज करना ज़रूरी है, और वजह भी माकूल है कि आइंदा वो इंसान ज़िंदा रहे या न रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर शराइत पाए गए और हज नहीं किया तो जाहिर सी बात है वो गुनहगार होगा। तो एक राय तो ये है कि शराइत पाए जाने के बाद फ़ौरन हज कर लेना चाहिए। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम यूसुफ़ और दिगर फ़ुक़हा की यही राय है कि वो फ़ौरन हज को ज़रूरी करार देते हैं।
दूसरी राय जो फ़क़ाए शवाफ़े की है और उसमें इमाम मोहम्मद और दूसरे लोग भी शामिल हैं, वो कहते हैं कि हज फ़र्ज़ होने के बाद फ़ौरन करना ज़रूरी नहीं है, हाँ आइंदा, लेकिन जिस कदर जल्दी मुमकिन हो कर सकता है। इसको कहते हैं कि हज तो फ़र्ज़ है ये, लेकिन तराख़ी के साथ, यानी बिल्कुल फ़ौरन नहीं है, आइंदा हस्ब सहूलत करें। लेकिन हस्ब सहूलत का मतलब ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस ज़िम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाएं। तो बहरहाल ये इख्तिलाफ़ ज़रूर है, लेकिन कोशिश इसी बात की होनी चाहिए कि जब हज के शराइत पाए जाएँ, यानी इस्तिताअत हो जाए, तो जिस कदर जल्दी मुमकिन हो कर लेना चाहिए, चूँकि आइंदा की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब आँख बंद हो जाएगी और इस फ़रीज़े की अदायगी से महरूम रह जाएंगे। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं हज के बारे में कि हज उन तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है कि जो हज की इस्तिताअत रखते हैं। इस्तिताअत जिस्मानी एतबार से होनी चाहिए, इस्तिताअत माली एतबार से होनी चाहिए, और आना जाना इसमें अमन व सलामती होनी चाहिए। और अगर औरत है तो हमने 2 शर्त इजाफ़ी बताई, ये 2 शर्त पाए जाएँ तो फिर हज के बारे में इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात यह है कि ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी मुसलमान हज के बारे में बहुत लैतुलाल से काम लेते हैं, बुढ़ापे का इंतज़ार करते हैं। इस्तिताअत है भी तो फिर इंतज़ार कि बूढ़े हो जाएं तब जाएंगे हज करने के लिए। और अक्सर ये देखने को मिला है कि जो हिंदुस्तान के हाजी होते हैं वो ज़्यादातर बूढ़े होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब भी हज के शराइत पाए जाएँ, बल्कि होना तो ये चाहिए कि हज का शौक़, उस घर की ज़ियारत का शौक़ इस कदर होना चाहिए हर मुस्लिम के अंदर कि जब भी इस्तिताअत हो फ़ौरी लब्बैक कहना चाहिए, कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। बाज़ उलमा ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कोशिश तो जब भी एहसास हो जाए कोशिश शुरू कर देना चाहिए, और चाहे 2-2 रुपये, 10-10 रुपये, 100 और 1000 रुपये जमा हज की नीयत से करते रहना चाहिए, और जब अल्लाह ताला मौका दे तो फिर हज के लिए चला जाना चाहिए। इसमें बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी तरफ से हज की नीयत पाई जाएगी और हमसे जो मुमकिन है वो हम जमा भी कर रहे हैं। जिस दिन वो रकम पूरी हो जाएगी हज के लिए हम चले जाएंगे। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तरह की स्कीमें भी मौजूद हैं। ऐसे बैंक मौजूद हैं जहाँ हज के नाम से अकाउंट खुलता है और हर महीने या हर साल एक मुतय्यन मिक़दार में रकम तय होती है, वो जमा करते रहेंगे, और जब आपकी रकम पूरी हो जाएगी तो हज के लिए आपको कह दिया जाएगा आप हज की तैयारी करें। तो बहरहाल जो भी कोशिश हो करनी चाहिए। हज जैसा फ़रीज़ा अल्लाह ताला हम सबको ज़रूर नसीब करे, और ख़ास तौर पर जिनमें शराइत पाए जाते हैं उनको अव्वलीन फ़ुर्सत में कोशिश करनी चाहिए कि हज के फ़रीज़े को अदा कर लें। और जो फ़र्ज़ अदा कर चुके हैं उनके अंदर भी अगर इस्तिताअत मौजूद हैं तो इस फ़रीज़े को बार बार करना चाहिए। बेशुमार इसके फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार इसके बरक़ात हैं, और जो लोग हज से लौटते हैं वो अपनी ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली महसूस करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को हज की सआदत से महजूज़ फ़रमाए, और उसके लिए जो भी ज़रूरियात हैं उसको जल्द अज जल्द अपने गैब से पूरा फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।